सीरियल तुलसी के आने वाले एपिसोड होने नजर आएंगे और भी ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो के अंदर ट्विस्ट आते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से माला अपने इशारों पर नचाएगी पूरे घर को और कह देगी कि अगर जिसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ये जो कोक मेरा बच्चा है मैं इसको मार डालूंगी, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये सुनकर तो सभी काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब सबको पता है कि माला कुछ भी करवा सकती है। क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है, जहाँ पर अब माला कहते हैं कि जानकी से जाओ अपने बच्चे यानी कि मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आओ, यहाँ पर मेरे लिए सैंडविच बना कर लाओ और साथ ही चाय। जहाँ पर अब वो छोटी सेठानी बड़े सेठानी और तुलसी जैसा सबको ही काम दे देगी और साथ ही साथ बोल देगी कि अगर जिसने भी नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ बड़ी सेठानी अब बोलती नजर आएंगी कि ऐसा मत करो, तब यहाँ पर माला बोलेगी कि तुम्हें भी काम मिलेगा, जाओ और काम कर कर आओ। जहाँ पर अब राघवीर कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ काम नहीं करेगी। तो ऐसे में माला चढ़ जाएगी सीढ़ियों पर और कह देगी कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो मैं इस सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर जाऊंगी और फिर जो मेरे कोख में बच्चा है वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। इस घर का जो चिराग है मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसकी वजह से अब यहाँ पर बड़ी सेठानी यानी कि दादी जी माला के पैर पड़ने लगती हैं और कहती हैं नहीं ऐसा मत करो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, बताओ मुझे क्या काम करना है, मेरे चिराग को मत बुझाओ। तो ऐसे में यहाँ पर चली जाएंगी बड़ी सेठानी भी काम करने और जब अपने हाथ से दिया बुझा रही होगी सब घर वालों को समझाएगी यहाँ पर पूरी तरीके से माला और कह देगी कि अगर ये दिया बुझ गया तो मतलब इस घर का चिराग बुझ गया, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करो वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ घर वाले नहीं चाहते कि वो कुछ भी करें माला के कहने पर, लेकिन उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहते। ऐसे में अपने कमरे में खाना मंगवाएगी तो यहाँ पर माला और सावधान कर देगी जानकी को और कहेगी तुलसी और जानकी तुम लोग अच्छे तरीके से समझ लो कि जब तक इस घर का चिराग इस घर में नहीं आएगा तब तक तुम तुलसी का सच घर वालों को नहीं बताओगी कि आखिर तुलसी इस घर की असली बेटी यानी कि वृंदा है, वरना मैं इस घर के चिराग को मार डालूंगी। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें इस घर का चिराग चाहिए फिर तुम्हारी वाली बेटी तुलसी। तब ऐसे में जानकी फैसला कर लेगी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी तुलसी चाहिए। मैं सबको बता दूंगी कि बस यही सच है। जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आने वाली है यहाँ पर अब पूरी तरीके से। तो यहाँ पर तुलसी और कहेगी नहीं माँ आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है, मैं अपने इस घर के आने वाली बहन या फिर आने वाले भाई को ज़िंदा देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानी उनकर ऊपर आए मेरी वजह से। जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होती नज़र आएगी जानकी और सब कुछ जानते भी कुछ नहीं कर पाएगी। जहाँ जानकी कह देगी ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी तो काफ़ी खुश हो जाती है माला और कहती है बस ऐसे ही मेरी बातों को मानते रहो तो इस घर का वारिस आ सकता है वरना नहीं। तो वहीं पर अब काफ़ी गुस्सा हो जाती है जानकी और एक कमरे में जाकर रोने लगती है और कहती है मुझे माफ़ करना तुलसी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे लिए। जिससे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती नज़र आने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अब काफ़ी बड़ा प्लान बनाती हुई नज़र आने वाली है पूरी तरीके से। यहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर तुलसी और बोल देगी कि बस हमने अब कैसी न कैसी कर माला को इस घर से निकालना है। जहाँ पर तुलसी तड़प तड़प कर रोने लगेगी, जहाँ ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाएगी उसकी टीम और कहेगी तुलसी कि मुझे आज बहुत खुशी थी कि पहली बार आज मेरे पापा बड़े सेठ मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाएंगी, मैं उनको अपने पापा कहकर बुलाऊंगी, मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाएगी तुलसी की यहाँ पर टीम और कहेगी हम बहुत जल्द माला को इस घर से निकाल देंगे, फिर तुम सारा सच आ जाएगा रघुवीर और सभी के सामने। जहाँ पर तुलसी रोते हुए अपनी हिम्मत को बांधेगी और कहेगी हाँ बहुत जल्द सबके सामने सच आ जाएगा और माला को बहुत जल्द इस घर से निकालूंगी मैं और साथ साथ इस घर में आने वाले बच्चा मेरे भाई बहन ठीक रहेंगे।